नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आज रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मऊगंज से पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी द्वारा जन अस्मिता यात्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह जन अस्मिता यात्रा के 5वें चरण का समापन समारोह था। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों का समर्थन पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी को मिला। कार्यक्रम के माध्यम से पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में जन अस्मिता यात्रा में जो मेन फोकस था उनकी यात्रा का, वो गोबर प्लांट लगाने, सैनिक आयोग गठित कराने, पुरानी पेंशन बहाल कराने, रोजगार, नौजवानों को खासकर स्थानीय युवाओं को उद्योगों में रोजगार दिलाने और सबसे प्रमुख मांग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग उठाई। जन अस्मिता यात्रा की शुरुआत से ही पूर्व विधायक अपनी इन सभी मांगों को लेकर डटे रहे और आज भी इन तमाम मांगों के साथ यात्रा के 5वें चरण का समापन किया। विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि विंध्य प्रदेश बनाने की लड़ाई अब और तेज होगी और विंध्य प्रदेश बनाने के लिए और मुखर होकर आवाज उठाएंगे। ये जन अस्मिता यात्रा का 5वें चरण का समापन समारोह और जो ये हजारों हजार लोगों का हुजूम उजड़ा है, ये मेरे एक साल से लगातार 122 जनसभा ग्रामीण क्षेत्रों में किया था, उसके परिणाम हैं। लोगों को उसका समर्थन देने आए हैं। इस मौके पर बिंद के मैं केवल जिला अध्यक्षों को और उनके विधानसभा के प्रभारियों को ही यहाँ बुलाया था, जो यहाँ आपने देखा कि सारे उपलब्ध हैं। और ऐसे स्थिति में गोबर प्लांट हमारा लगे मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, सैनिक आयोग गठन करे। अब मुख्य मुद्दा बिंद प्रदेश के गठन और बिंद प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी का है, जिसमें 70% रोजगार योग्यता अनुसार हमारे यहाँ के स्थानीय फैक्ट्रियों में, उद्योगों में यहाँ के नौजवानों को मिले। इसी का आज 5वां चरण का समापन है और ये हमारी प्रतिनिधि सभा है। ऐसा कोई गांव नहीं है रीवा ज़िले का जो एक एक गांव से एक एक बच्चा आया है, एक एक आदमी आया है। ये इसके लिए आप देख ही रहे हैं, ये हुजूम देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने बिंद प्रदेश की एक भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और बिंद प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। जब मैं विधायक दल का नेता था विधानसभा में, हमने इसका प्रस्ताव पारित कराया था। आज इस मौके पर पंडित स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी का भी, जहाँ भी स्वर्ग में हों, मैं उनका शान मानता हूँ कि बिंद के लोगों के लिए उन्होंने संकल्प पारित किया था। और अब ये लड़ाई तेज होगी। अब मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, जो बिंद प्रदेश की लड़ाई अन्य छोटे छोटे भी या बड़े भी हमारे लिए बहुत वंदनीय है, जो ग्रुप लड़ रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि एकजुटता के साथ, नेतृत्व का सवाल नहीं है, नेतृत्व अपने आप बनता है तब जब आदमी का संकल्प और जब आदमी का महान लक्ष्य होता है। अभी कुछ दिन पूर्व भगवान परशुराम का मंदिर गिराया गया, उस विषय को लेकर क्या कहना है आप? उस विषय का लेकर मैं निंदा करता हूं और यहाँ के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कर्मठ जो खास तौर पर परशुराम पर आस्था रखने वाले लोग हैं कि छोड़ो ऐसी पार्टियों को, आप इस लड़ाई को महानता से लड़ें। अगर अतिक्रमण था तो कलेक्टर अपने पोजीशन में ले लेता और सरकार ले लेती। अगर अतिक्रमण है और भी हैं पूरे चारों तरफ, उसमें मैं निंदा करता हूं और निंदा प्रस्ताव पारित करता हूं। कब तक बिंद की लड़ाई जारी रहेगी? ये जब तक बिंद नहीं बनेगा, जब तक लक्ष्मण के प्राण में, शरीर में एक एक बूंद खून है, तब तक लड़ेंगे। अभी आपने कहा कि भगवान परशुराम आश्रम के आसपास अधिक अतिक्रमण है जी, वहाँ पे भी अतिक्रमण किया गया है, चारों तरफ है, उनको नहीं हटा। और मैं तो ये नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि उसके आगे पीछे भी नेताओं का बड़े बड़े यात्रा को लेकर बिंदवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हम बिंदवासियों को कहना चाहते हैं कि अपनी लड़ाई है, निजी लड़ाई नहीं है। यहाँ यहाँ के नौजवानों की लड़ाई है, यहाँ के सार्वजनिक लड़ाई है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी करें। आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में लगे रहें, लगन से लगे रहें, मगर जन अस्मिता के मुद्दे में, बिंद की लड़ाई के लिए गोबर 5 रुपये किलो बिके, इसकी तो बहुत बड़ी लड़ाई है और बिकेगा, बिक के रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिले के डोरा बाईपास स्थित भगवान परशुराम आश्रम को प्रशासन के द्वारा गिराए जाने के बाद मामला
तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अब स्थानीय युवाओं के द्वारा आक्रोश प्रकट करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए युवाओं का कहना है कि बीते दिनों इटौरा बाईपास के पास स्थित परशुराम आश्रम को गिरा दिया गया, जो विगत 15 वर्ष पूर्व जन भावनाओं एवं विश्व कल्याण हेतु बनाया गया था। वहां पर भगवत कथा, हवन जैसे प्रमुख धार्मिक कार्य किए जाते थे, लेकिन पिछले दिनों पूर्व प्रशासन की निगरानी में आस्था और धार्मिक स्थान को अवैध बताते हुए बलपूर्वक जमींदोज कर दिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए यह मांग की है कि आस्था एवं धार्मिक आश्रम को पुनः उसका निर्माण कराया जाए और इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए निर्देश दिया जाए। जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल दहला देने वाली घटना प्रकाश में आई है। जानकारी के अनुसार एक पति ने अपनी पत्नी को जलते हुए चिमटे से मारकर मौत के घाट उतार दिया। आनन फानन में इसकी सूचना तत्काल सगरा थाने को दी गई, जिससे मौके पर पहुंचे सगरा थाना प्रभारी ओमकार तिवारी ने मौका मुआयना करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी देते हुए एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी पति की यह दूसरी शादी है, जिसके 2 बच्चे हैं, लेकिन आरोपी पति के द्वारा पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मृतक पत्नी के कमरे में तेल और चिमटे के साथ शरीर में जलने के दाग होने के कारण यह साफ तौर पर माना जा रहा है कि आरोपी पति के द्वारा पत्नी की मृत्यु की गई है। हत्या की घटना हुई, क्या मामला? राजकली कौल नाम की एक महिला की असामयिक मृत्यु हुई है और संभवतः उसकी हत्या की गई है, क्योंकि उसको जिस प्रकार से चोटें पहुंचाई गई हैं। बातचीत में पता चला कि उसका पति कमलेश कौल, जिसकी यह दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी से उसके बच्चे नहीं थे, इससे इसने शादी की थी, इससे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन किसी बात को लेकर इनका विवाद चल रहा था, जिसके बाद उसने हत्या कर दी। मामले में जांच की जा रही है, जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजस्व अधिकारी संघ के पदाधिकारियों के द्वारा सतना एवं कोतमा जिले में नायब तहसीलदार के ऊपर हुए हमले में प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर आज सभी प्रदेश के तहसीलदार ने कार्य से बहिष्कार किया है। राजस्व अधिकारी संघ के कार्यकारी जिला अध्यक्ष नितिन तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले को टाला नहीं जा रहा है। जनता के हितों के कार्य करने वाले तहसीलदार जब फील्ड में जाते हैं तो उनके साथ आरोपियों के द्वारा गाली गलौज की जाती है। बीते दिनों सतना और कोतमा में हुई घटना ने पूरे तहसीलदार का अपमान किया है। उन्होंने यह भी बताया कि शासन के द्वारा इस पर कोई इस तरह हुई घटनाओं के आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर मांग की गई एवं इस मामले पर कार्यवाही करने के लिए पत्र जारी किए गए, लेकिन शासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस कारण से सभी प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार कलमबंद हड़ताल पर हैं और आज अपने कार्य से बहिष्कार किया है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक वह कार्य पर नहीं लौटेंगे। सर, आज से तहसीलदार और नायब तहसीलदार सब उस पे चले गए हैं, कलमबंद हड़ताल पे चल रहे हैं, क्या मांगे थे? हाँ, ये बात सही है कि आज 28 तारीख से हमारे पूरे प्रदेश के समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने कार्य से विरत रहने का फैसला ले लिया है और राजस्व अधिकारी संघ ने ये निर्णय लिया है कि हमारी जो 2 मांगे रही हैं उस पर शासन ने या कलेक्टर एसपी सतना ने या कलेक्टर एसपी अनूपपुर ने कोई भी निर्णय नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप हमको अनिश्चितकालीन बहिष्कार का निर्णय लेना पड़ा है। मैं राजस्व अधिकारी संघ का कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से आपको बता रहा हूं कि सतना जिले में हमारे एक साथी नायब तहसीलदार श्री शर्मा जी हैं, वो चेहरा नायब तहसीलदार है, उनके ऊपर 5-6 लोगों ने हमला किया था और हमला करने पर उनको चोट पहुंची थी और उस पर एफआईआर की कार्रवाई हुई, किंतु हमलावर आज तक गिरफ्तार नहीं किए गए और वो वहीं खुलेआम घूम रहे हैं। उल्टे ये साजिश रची जा रही है कि काउंटर एफआईआर कराई जाए। इसमें पॉलिटिशियंस भी कुछ शामिल हो गए हैं कि काउंटर एफआईआर कराया जा करके और इस हमला जो हुआ है उसको जो है शून्य कराया जाए, किसी भी तरह से मामले को टाला जाए। तो ये एक घटना है जो बहुत बड़ी घटना है और अगर हम कार्यपालिक दंडाधिकारी के रूप में कार्य कराने कहीं भी जाते हैं, जैसे हमारे आदरणीय साथी शर्मा जी गए हुए थे, अगर हम खुद ही असुरक्षित हैं तो फिर पब्लिक को, आम जनमानस को हम कैसे सुरक्षा का भरोसा दिला पाएंगे। दूसरी घटना हमारे एक साथी अनूपपुर जिले के तहसील कोतमा से संबंधित है।
वहाँ एक आरोपी जो अभिभाषक भी हैं उनके द्वारा आए दिन गाली गलौज, चाहे एसडीएम हो या तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, बाबू हो, पटवारी, उनके साथ गाली गलौज की कार्रवाई की जाती है। और एडवोकेट एक्ट के जो आचरण है उसके विरुद्ध उनका आचरण किया जाता है, तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के हेतु पत्र जारी कराया गया, लेकिन आज तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई और न ही उनके विरुद्ध एडवोकेट एक्ट के तहत जो कार्यवाही मध्य प्रदेश बार काउंसिल के यहाँ पत्र माननीय कलेक्टर महोदय को दिया जाना था, उनके द्वारा प्रेषित नहीं किया गया। तो इस तरह राजस्व अधिकारी जो जुडिशियल भी काम कर रहे हैं और जो अपना मजिस्ट्रियल भी काम कर रहे हैं और जो एक एग्जीक्यूटिव के रूप में फील्ड में भी काम कर रहे हैं, अगर ये पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे और इनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो ऐसे माहौल में काम करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसी कारण ये निर्णय लिया गया है कि जब तक इन दोनों मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हमारे पूरे प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार इस कार्य से, शासकीय कार्य से पूर्णतः बहिष्कृत करेंगे, मुक्त रहेंगे। नाम और पद बता दीजिए। मैं जितेंद्र तिवारी, तहसीलदार रीवा हूँ और वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष राजस्व अधिकारी संघ मध्य प्रदेश भोपाल का। समान थाना क्षेत्र के आजाद नगर में किराए के मकान में रहने वाली महिला के घर पर लोडेड कट्टा लेकर रुके एक शातिर बदमाश को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार एसपी राकेश कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक के द्वारा लोडेड कट्टा लेकर आजाद नगर में एक महिला के घर पर रुका हुआ है। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने समान थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे समान थाना प्रभारी ने युवक को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया आरोपी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का वांटेड अपराधी है, जिसके नाम पर दोनों प्रदेशों में गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं, जो बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन पुलिस के द्वारा उस शातिर बदमाश का पता लगने पर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन चलाकर युवक को गिरफ्तार कर लिया और बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया गया। हाँ, रोहित पटेल भोपाल का ये आरोपी है और यहाँ समान थाना में सूचना मिली थी कि वो सुबह सुबह कि वो एक घर में है और किसी को परेशान कर रहा है लगातार। उसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने बड़ी हिकमत अमली से मेहनत करके घेराबंदी करके उसको पकड़ा है। उसके विरुद्ध 307 का प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको विवेचना में ले लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पुलिस की जो कार्रवाई वो की जा रही है। घेराबंदी के दौरान उसने फायरिंग भी की है। इस तरह के तथ्य आए हैं कि उसने फरियादियों के ऊपर भी और पुलिस के ऊपर भी फायर करने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायर हुआ नहीं है। NH30 सुहागी पहाड़ में फिर सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मारी, जिससे ट्रक खुद अनियंत्रित होकर 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में ट्रक और ट्रैक्टर चालक दोनों की ही मौत हो गई है। हादसे की खबर लगते ही सुहागी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों चालकों का शव कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए त्योंथर के सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।